Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that today in this video we are going to read about the histogram. So first of all we will know about what is histogram. So let us start. Histogram. A histogram is the graphical representation of a frequency distribution in exclusive form in the form of rectangles with class intervals as bases and the corresponding frequency as heights and there being no gap between any two successive rectangles. यानी इसमें क्या है, इसमें हमें हिस्टोग्राम को हम लोग ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसा, जो कि एक्सक्लूसिव फॉर्म हो, यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरीके का जो उसमें हो, वो क्लास इंटरवल्स हो और वो रेक्टेंगल के ही फॉर्म में होगा, मतलब उस सारे का विड्थ सेम होगा और हाइट में भी डिफरेंट करेगा, ठीक है। और उसमें और क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस ये है कि उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तो उसके बीच में गैप नहीं हो सकता है, तो इसके बीच में जो है वो गैप नहीं होगा। तो ये हमें मतलब हिस्टोग्राम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मिला। आप देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो देखिए मेथड्स ऑफ ड्राइंग अ हिस्टोग्राम। तो पहला मेथड क्या है, कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सक्लूसिव फॉर्म इफ इट इज इन इंक्लूसिव फॉर्म। यानी अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर इंक्लूसिव फॉर्म में है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया इंक्लूसिव फॉर्म कैसा होता है, जैसे 11 से 20 फिर 21 से 30 इस तरीके का अगर हो तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म। बट हमें टेबल को उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। वो कैसे करते हैं, 0.5 सब्ट्रैक्ट करके लोअर लिमिट से और अपर लिमिट से 0.5 ऐड करके, वो भी हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद क्या है, टेकिंग सुटेबल स्केल क्लास मार्क इंटरवल्स ऑन द एक्स एक्सिस। मार्क क्लास इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस। हमें क्या करना है, सुटेबल स्केल लेते हुए जो क्लास इंटरवल्स है उसको एक्स एक्सिस पे मार्क करना है। और थर्ड पॉइंट, टेकिंग सुटेबल स्केल मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस। यानी सुटेबल स्केल को ही लेते हुए हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है उसको वाई एक्सिस पे रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल विद क्लास इंटरवल्स एज बेसिस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एज हाइट्स। यानी हमें क्लास इंटरवल को बेस के तरीके से लेना है और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को हाइट के तरीके से लेना है। और इसी पे बेस्ड हम लोग एक अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये हमारा मैथड्स हो गया। और एक जो बात हमने पहले ही कहा था कि इसमें दोनों ट्रायंगल के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन द एज ग्रुप 10 to 57 इन अ विलेज। यानी एक गांव में जो लिटरेट फीमेल्स हैं, यानी जो शिक्षित फीमेल्स हैं, उसका जो है वो एज ग्रुप जो कि 10 ईयर से लेके 57 ईयर्स तक है, उसका जो फ्रीक्वेंसीज है यानी कितने फीमेल हैं वो हमें शो कर रहा है। तो देखिए टेबल इसी तरीके से बना है, एज ग्रुप और नंबर ऑफ फीमेल्स। तो एज ग्रुप है 10 to 17 से 18 to 25, 26 to 30 से 30। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है वो इंक्लूसिव फॉर्म में है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है। क्योंकि अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में रहता तो 10 to 17 के बाद 70 to 25 रहता, लेकिन यहाँ क्या है 10 to 17 और 18 to 25। तो इस तरीके से ये इंक्लूसिव फॉर्म में है, ये पता चल गया। और जो यहाँ फ्रीक्वेंसीज है वो हमें नीचे गिवन है। तो सब और हमें करना क्या है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट टाइप ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हमको इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कर लेना, वही हमने लिखा था, गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इंक्लूसिव फॉर्म, सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म को मैंने क्या कहा था कि जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करना है। लोअर लिमिट 10 है, 10 में से 0.5 हम जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 9.5 हो जाएगा। और जो अपर लिमिट है वो 17 है, 17 में जैसे ही हम लोग 0.5 प्लस करेंगे वो कितना हो जाएगा, तो 17.5 हो जाएगा। वही आप यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं 70.5 का। अब उसी तरीके से हम लोग 18 में करेंगे तो ये 17.5 22.5 ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि 18 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17.5। और जैसे ही 25 में 0.5 ऐड करेंगे तो 25.5, फिर 26 में सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑटोमेटिक। यानी देखेंगे सब में जो ये अपर लिमिट जो नेक्स्ट का है और लोअर लिमिट जो उससे मतलब अपर लिमिट पहले वाले का है, लोअर लिमिट जो उससे नेक्स्ट वाले का है, वो ऑटोमेटिक सेम होता चला जाएगा और फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है वो अब इस टेबल को एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज कर लिया है इंक्लूसिव फॉर्म से, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है वो देखिए, वी रिप्रेजेंट अलोंग द एक्स एक्सिस द क्लास इंटरवल्स ऑन अ सुटेबल स्केल एंड मार्क फ्रीक्वेंसीज अलोंग द वाई एक्सिस ऑन अनदर सुटेबल स्केल। यानी सुटेबल स्केल को लेते हुए हमें क्या करना है, जो क्लास इंटरवल्स है उसको एक्स एक्सिस पे और जो ही फ्रीक्वेंसीज हैं उनको वाई एक्सिस पे मार्क करना है,
ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, वी कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल्स विद क्लास इंटरवल्स एज बेसिस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एज हाइट्स, दस वी ऑब्टेन द हिस्टोग्राम एज शोन इन द ग्राफ। यानी ग्राफ पे हमें उस तरीके का हिस्टोग्राम मिल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए पीछे में थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है, इसलिए एज ग्रुप को हमने एक्स एक्सिस पे लिया, जो कि आप देख रहे हैं 9.5 से 7.5 से 2.5, यानी क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस है इसीलिए इस तरीके से आ गया। और जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो 100 के गैप के साथ 0, 100, 200, 300, 400 इस तरीके से कंटिन्यू है। अब हमारा जो यहाँ पे आप एज ग्रुप देखें तो 9.5 से 17.5 तक जो है वो 300 है, तो हमने इसको 300 तक इसका बनाया। उसी तरीके से जो नेक्स्ट है 17.5 से 22.5 का वो 980 है, तो इसको हम लोगों ने जो है वो 980 तक लिया। उसी तरीके से 25.5 से 33.5 तक 740 है, उसको 740 लिया। और 13.5 से 41.5 तक है, तो उसको हम लोगों ने 580 लिया। और 41.5 से जो ये 49.5 तक है वो 260 हो गया। और 49.5 से 57.5 तक जो है 140 हो गया। यानी जो भी हमें टेबल में गिवन था, जिसका जितना होना चाहिए था उतना हमने एज ग्रुप के साथ, रिस्पेक्टिव एज ग्रुप के साथ हमने उसको हिस्टोग्राम पे प्रेजेंट कर दिया। डिफरेंसेस क्या है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में, वो देखिए इसके बीच में गैप नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पार्टिकुलर क्लास की बात करते हैं। यहाँ क्या है, एक पार्टिकुलर क्लास के बीच का गैप की बात करते हैं। यानी क्या कि 9.5 से 17.5 तक, यानी एक जो है यहाँ पे पीरियड की बात हो रही है, और पीरियड की बात हो रही है और ये कंटिन्यूअस पीरियड है, इसीलिए इसके बीच में गैप भी नहीं हुआ। फर्स्ट गैप को हम हमेशा छोड़ देते हैं, जैसे हमने बार ग्राफ में भी छोड़ते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम इज वेरी इजी, एज सिंपल एज बार ग्राफ, जस्ट ओनली द टू डिफरेंसेस शुड बी नोटेड. There is a exclusive form, means there is a gap, or you can say that there is a period of time, therefore it becomes continuous graph. There will be no gap between the bars. So we will understand this, and I hope that you have now come to understand this. And in the next video we will go for the histogram, but the different questions based on it. So I think that the simple question based on histogram will be able to answer by you now in the examination. So now I think that in the next video we will start a new topic. Means the topic will be the same, the histogram, but the question will be different. Today we means you can say in this video we are dealing with the histogram simple question, but in the next video we are going to discuss about the different question, that is adjusted frequency will be used in that question. So we will discuss it later in the next video. So I think just be with us and study yourself. So thank you so much for joining us, and in the next video also join us to understand the new type of question on histogram. Okay, so thank you so much friends.